हमारे चैनल में मैं रवि गुप्ता। अभी मैं मौजूद हूं दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक आर.के. झा सर, एज मैथमेटिक्स के डायरेक्टर हैं। उनसे हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। लगातार टाइम्स टुडे बिहार विगत 3 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों को कॉन्सेप्ट चाहिए उस कॉन्सेप्ट को लेकर के कि किस तरीके का सिलेबस आना है, एक खास कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं। शिक्षा संवाद 2024 की शुरुआत हो चुकी है आज से। आज हमारे बीच में दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक हैं आर.के. झा सर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले टाइम्स टुडे के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही टाइम्स टुडे के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मैं बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी हाँ, लगातार 12th के जो एग्जाम हो रहे हैं, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, उन सभी में जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको शिक्षा संवाद के माध्यम से लगातार 3 वर्षों से आपको हम शिक्षा संवाद करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लगातार मैं 2 फरवरी से बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम स्टार्ट है। उससे पहले हम लोगों ने शिक्षा संवाद करने का लगातार जो कार्यक्रम है उसको हम लोग लगातार हर साल से करते आ रहे हैं और आज इस वर्ष भी कर रहे हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं, 12th के बच्चों के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेशन होता है जिसके माध्यम से वो कम समय में ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इन सब चीजों को ला करके हम बच्चों के पढ़ाई को किस तरीके से अभी जो 20 दिन है उनके पास में, उनसे वो पढ़ाई करके अच्छा गेन कर सकते हैं मार्क्स। इन सब चीजों पे हम सर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मिथिला का परंपरा है उसके अनुसार हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं उनका हम पाग और चादर होता है, मोमेंटो होता है, उनसे स्वागत करते हैं। तो मैं हमारे बीच में एक और गेस्ट हमारे यहाँ मौजूद है, एसपीआई सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शारिक हुसैन साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा और हमारे जो शिक्षक हैं आर.के. झा सर, उनको सम्मानित करें। इसके लिए मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं वहां से भी आप इस चीज को गर्व महसूस करें कि हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमारे लिए अनमोल होते हैं। अब मैं आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख को भी बुलाना चाहूंगा, जो अपने कंसल्टेंसी के तरफ से एक छोटा सा उपहार शिक्षक को देना चाह रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा आफ्ताब शेख को। और मैं पुनः अब एसपीआई के डायरेक्टर शारिक साहब को बुलाना चाहूंगा। उनको भी एक गिफ्ट दिया जाएगा जो कि आर्य एजुकेशन के तरफ से है। थैंक यू सो मच सर आपका। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे। आज हमारे बीच में एड्स मैथमेटिक्स के प्रसिद्ध दरभंगा के शिक्षकविद हैं जिन्होंने लगातार बिहार बोर्ड में कई स्कोरों को क्रैक किया है। इनके माध्यम से कई बच्चे जेईई, एडवांस, इंजीनियरिंग,
बीटेक इत्यादि करके आज जॉब कर रहे हैं, ऐसे शिक्षाविद हैं जो लगातार दरभंगा को एक अलग पहचान देते आ रहे हैं। सर मैं बात करूंगा कि सर 12th का जो एग्जाम हो रहा है उसमें बिहार बोर्ड के बच्चे किस तरीके से, अब क्योंकि रिवीजन का समय आ गया है, रिवीजन कैसे करें, मैं पहले उस पर टॉपिक पे आऊंगा सर। टाइम अभी बहुत लिमिटेड है, आपके पास 20 दिन का समय बचा है, तो अब का जो पढ़ाई का आपका तरीका होना चाहिए थोड़ा क्लासरूम पहले वाले तरीके से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। जी जी, क्योंकि आपने मोस्टली टॉपिक को पढ़ लिया होगा, तो जो क्लासरूम नोट्स पहले का था उस नोट्स को आप एक शॉर्ट नोट्स बनाने मतलब जुट जाना है बच्चों को। जी शॉर्ट नोट्स मतलब जो आपके दिमाग में जो चीज़ें आ गई है, तो मतलब कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बड़ा सा कोई टॉपिक है उसका कंक्लूजन, मिनिमम वर्ड में उस चीज़ को एक कॉन्साइज नोट्स बनाना है। और जैसे जैसे हम लोग एग्जाम के नज़दीक जाएंगे तो वैसे वैसे कॉन्साइज नोट बहुत काम आते जाएगा, क्योंकि अभी आप बहुत डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 20 दिन बचा हुआ, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, डिफरेंट चैप्टर्स है, तो एक सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेना चाहिए बच्चों को जी। जो जो हमारा मजबूत सेगमेंट है, जो चैप्टर में बहुत अच्छे से, पहले आप सबसे पहला वर्क कि आप डायरी मेंशन करें और एक नोट्स बनाएं, एक लिस्ट बनाएं कि हमारा कौन सा चैप्टर बेहतर है, कौन सा चैप्टर आप बहुत कंट्रोल है आपका, और कौन सा आपका वीक पोर्शन है, उसका भी एनालिसिस होना चाहिए। और खास के चूंकि जब बिहार बोर्ड की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शंस बहुत है बच्चों के पास, मतलब आई थिंक अगर आप जिस तरह का भी पैटर्न चल रहा है बोर्ड का, इसमें अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते तो बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा के लिए प्लानिंग की जरूरत है। जैसे अभी बच्चों को 50% ऑब्जेक्टिव करना हर पेपर के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो 50% तो ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना जरूरी है। दूसरा 50 ऑब्जेक्टिव्स के लिए 100 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है, उसमें 50 का सिलेक्शन करना है। तो आप जरूरी नहीं कि हर चैप्टर से हमारा बहुत बेहतर हो तभी हम 100 कर सकते हैं, अगर कुछ चैप्टर अगर हमारा कमजोर ही पड़ रहा है तो फिर भी हम 100 कर सकते हैं। तो जो चैप्टर आपका बहुत कंट्रोल है, जिसपे आपको लगता है कि एकदम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से देख लेना है, उस चैप्टर को और मजबूत कर देना, उसका रिवीजन टाइम बढ़ा देना है आपको, 1-2 बार एटलीस्ट और कम से कम उस पर मतलब मेहनत कर लेनी है, ताकि वहां से क्वेश्चन एकदम नहीं छूटना चाहिए। तो बच्चों जैसे सर ने बताया है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कम समय है, तो वैसे भी चैप्टर को आप कवर कीजिए जिसमें आप कमजोर हैं। और सर ने सबसे बड़ी बात कही है कि एमसीक्यू 50 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा बिहार बोर्ड में, 100 नंबर का जिसमें 50 आंसर करना है, 100 नंबर का है जिसमें आपको 50 गेन करना है, और 50 में 50 कैसे लाना है वो भी हम सर से डिस्कस करेंगे। सर मैं बात करूं चैप्टर वाइज मैं बात करूं सर, तो मैथ्स में तो बहुत सारे चैप्टर होंगे, लेकिन जो बिहार बोर्ड में लगातार जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पैटर्न है बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस का, उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा सर। क्वेश्चन का स्तर पिछले 3-4 साल से बहुत आसान होता है। मुझे लगता है कि अगर आप मतलब 50 अगर आपको आंसर करनी है तो 30 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होगा। अगर आप थ्योरी, मुझे लगता है कि 10 मिनट आपने पहले पढ़ा और आप वो एग्जामिनेशन में आप एट ए ग्लांस कोई चीज पलट के देख रहे हैं, अच्छा इसका ये रिजल्ट होना है, इसका ये रिजल्ट, इस तरह का ऑब्जेक्टिव 30 होता है। तो इसके लिए बच्चों को थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। टेक्निकल कहने का ये मतलब है कि अगर 100 ऑब्जेक्टिव है और आप एग्जामिनेशन में जाते ही सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे 50 तक, तो नहीं है, ये गलती एकदम नहीं करना है हमें। कारण आप अगर 1 से लेकर 50 तक जाएंगे तो हो सकता है कि पहला 50 में 20 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एवरेज से ऊपर, जी इसको टफ लेवल हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें उलझने जाना है। तो सबसे पहला तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो पहला 15 मिनट, भले ही आप 15 मिनट के बाद कलम चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं, पहला 15 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगाएं, उसमें आसान क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लें, जो लगे कि नहीं मैंने ये परसों देखा था या ये रिजल्ट एकदम, आपको क्वेश्चन देखते ही कॉन्फिडेंस लेवल वो आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं, ये मैंने अभी सॉल्यूशन किया है। तो आपको सिर्फ 50 का सिलेक्शन करना है। 100 क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका पहला क्वेश्चन काफी टफ आ जाए, जी आप उसमें कहीं उलझ न जाए, आप अपना समय बर्बाद न कर लें, तो इसलिए पढ़ के आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करिए। और हो सकता है कि जो 100 में नंबर पर क्वेश्चन है वो काफी आसान है, बिल्कुल। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि पहले क्वेश्चन उलझ के रह जाएंगे, और जो आसान सा क्वेश्चन था 100 नंबर आपने वहां तक पहुंचा ही, तो आपका टाइम किल हो सकता है। तो इसीलिए पहला 15 मिनट पढ़ने में बच्चों को लगाना चाहिए, उसे 50 ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करना चाहिए। और मेरा मानना ये है, जिस लेवल का क्वेश्चन अभी आ रहा है, अगर आप सही से अगर आप रीडिंग डाल देंगे तो 30 क्वेश्चन में आप पढ़ते वक्त टिक कर देंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव ये होने वाला, अच्छा इसका आंसर ये होने वाला है।
उसके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पे पकड़, यानी जो मैंने बोला था कि हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स उसको रिवाइज कर देना, हर रिजल्ट्स को, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देख लेना। तो 30 क्वेश्चन आप एट ए टाइम कर देंगे और 20 क्वेश्चन पे थोड़ा कलम चलाना पड़ेगा। तो वो 20 क्वेश्चन का भी हमें सिलेक्शन कर लेना होगा कि 50 क्वेश्चन मुझे ये करना है। क्योंकि एक चीज, एक ये भी और लॉस भी है कि आपके पास लगता है कि ये अगर 10 क्वेश्चन टफ है तो इसको छोड़ के अगले 90 पे अप्रोच करेंगे। और लॉस इस बात की है कि जब आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो उसका पहला 50 क्वेश्चन उलझ के बनाते, वो लॉस हमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए बच्चों को क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ने की जरूरत है और बहुत आसानी से, तो अभी तक टफ था हमारे लिए सर, वो अगर मैं छोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं। जी 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 बिल्कुल सर ने आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ना होगा और जब आपको बताया है जिससे आपका एमसीक्यू छूटेगा नहीं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और जिनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स हैं सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, उनके माध्यम से हम यह कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। पैरामेडिकल की जो कोर्सेस होते हैं बीएमएलटी, डीएमएलटी, रेडियोलॉजी, ओटी इत्यादि जो भी पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं आप वहां जाकर के कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरे पार्टनर है हमारे आरए एजुकेशन कंसल्टेंट, जिनके माध्यम से आप अब्रॉड के साथ साथ इंडिया में टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा पार्टनर है हमारे कॉलेज नॉलेज, जिनके माध्यम से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज का आप नॉलेज ले सकते हैं। और चौथे हैं हमारे एमएस ग्राफिक्स की दुनिया में आपको जो भी काम करवाना हो आप उनके माध्यम से करवा सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं सर। जो सब्जेक्ट वाइज तो हमने देख लिया कि कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे टफ चैप्टर होते हैं जिनको बच्चे को प्रैक्टिस एनी हाउ करना है, वैसे कुछ चैप्टर्स मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन जो काफी प्रैक्टिस वाली टॉपिक है, उसको बच्चों को लास्ट नाइट, मतलब अगर कल एग्जामिनेशन है तो आज रात में उसे पढ़ के जाना होगा। इंटीग्रेशन उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उस चैप्टर से दो काम है। एक तो वो खुद भी एक बड़ा सा चैप्टर है जहाँ से बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है, और बाकी टॉपिक का वो हेल्पिंग टॉपिक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन और 3D वेक्टर, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है मैथमेटिक्स का। इसको बच्चे का, इस नोट्स को बच्चों को मतलब आपको एग्जामिनेशन कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना चाहिए। और ये अगर मान लो कि कल मेरा एग्जामिनेशन है तो आज भी अगर मुझे इस चीज को अगर रिवाइज करनी है तो इसमें ये चारों चैप्टर जरूर शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा जो बताए हैं आप उसको नोट कर लीजिए। आप जो हमारे ये लाइव संवाद देख रहे हैं, शिक्षा संवाद, इसका मकसद ही यही है कि आपके प्रॉफिट किस तरीके से टीचर के माध्यम से हम आपको पहुंचाएं, यह हमारे कराने का या पीछे उसका यह रास्ता है ताकि आप अच्छा से अच्छा गेन कर सके। मैं सर बात करूंगा कि सर फॉर्मूला, मैथ्स में जो फॉर्मूला होते हैं वो हमें मिस्टेक ना हो, कुछ ऐसे डेरिवेशन होते हैं जो बच्चों के लिए रामबाण हो, ऐसा कुछ बताइए। मैथमेटिक्स तो रियल में बहुत लॉजिक सब्जेक्ट है, आप एक मिस्टेक करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकली सारा कुछ सॉल्व करना होता है। तो डेरिवेशन की मैं अभी जैसे बात की, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री इज द बेस ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द मैथमेटिक्स। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और क्लास 11 की ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला का बच्चों के पास चार्ट होगा ही 100% होना है। जब आपने मैथ्स के पूरे चैप्टर्स को पढ़ा तो उसके बिना काम नहीं चलता है। ट्रिगोनोमेट्री के नोट्स को रेगुलर रिवाइज करना चाहिए। वो जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री सबका बेस है। अगर वो ठीक हो जाएगा बच्चों का तो मुझे नहीं लगता कहीं फंसने वाला है, बहुत अच्छा बेहतरीन स्कोर किया जा सकता है ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है सर, मैं बात करूं सर, अब ऑब्जेक्टिव की बात कर ली हमने, चैप्टर वाइज हमने बात कर ली सर। हम लोग आए तो अब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो कि सॉल्व कम समय में बच्चे किस तरीके से क्वेश्चन को डील करें और सॉल्व करें सर, उसके लिए बच्चों को कुछ बताइए। एग्जैक्टली जैसे अगर 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए तो 15 आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं और आपके पास 22 ऑप्शन होते हैं। 22 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन का हमें सिलेक्शन करना होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस 22 में 15 कौन कौन सा आसान सेगमेंट है उसको आप सिलेक्शन कर लीजिए शुरुआत में ही पढ़ के। मैंने पहले भी बोला था कि हो सकता है कि उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी 5 मार्क्स के क्वेश्चन का लेवल डाल दें, तो आपको उसमें उलझना नहीं है। आप आसान जो 2 से 3 स्टेप में 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, उस 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना चाहिए। बाकी लास्ट का जो तीसरा सेगमेंट है, तीसरा सेक्शन है मैथ्स के अंदर, वो है 5 नंबर का 4 क्वेश्चन। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कुछ शॉर्ट भी होते हैं, और उसमें एक ऑप्शन ये है
उसमें और करके 2 ऑप्शन होता है। तो जब आप किसी क्वेश्चन का फर्स्ट और मतलब और करके दूसरा कोई एक उसमें करना है तो उसमें देखना है कि आसान कौन सा क्वेश्चन है। दूसरा, बच्चों को इस बात के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए कि 5 नंबर के क्वेश्चन का लेवल 4-5 स्टेप पढ़ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हम नहीं कर पाते। शॉर्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो 2 नंबर का करना है उसका सही सिलेक्शन हो, आसान प्रॉब्लम का सिलेक्शन हो, ताकि स्कोर कम टाइम में आप अच्छे से कॉपी के अरेंज करके आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ऑब्जेक्टिव में नहीं बजना है, ये ध्यान रखना है। बाकी 5 नंबर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन सर ने बहुत अच्छी बात है, आप पॉइंट टू नोटेड कर लीजिए। 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के आपके रहेंगे। वैसे क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, शॉर्ट में उलझना नहीं है। लॉन्ग में थोड़ा आपको टाइम लगेगा 5 नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन शॉर्ट में आप इजीली निकल सकते हैं। सर 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में लगातार जो पैटर्न होता है 2 साल 3 साल पे रिटर्न होते रहता है वो क्वेश्चन, वैसे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर से 5 नंबर के लिए, जैसे एक तो मोस्टली बच्चों को पता होता है लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है जहाँ पे 5 नंबर में ग्राफ्स पूछना है। वो आई थिंक ट्रेडिशनल है, हर ईयर आता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। वहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन 3D से आएगा, या तो 3D या फिर वेक्टर का कोई सेगमेंट उठा लेगा, दोनों कनेक्टेड चैप्टर है, तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं। 2 ऑप्शन ये बनेगा आपका। थर्ड, एक इंटीग्रेशन वाले सेगमेंट से आएगा, इंटीग्रेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन। आपको 4 क्वेश्चन करना है 5 नंबर का, उसके लिए टोटल 13 चैप्टर्स के अंदर 5 से 6 चैप्टर के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे कंट्रोल हो जाए तो वो 5 नंबर का 4 क्वेश्चन बचा कर सकता है। टोटल मैंने फिर से बताया कि आपको 5 नंबर का 4 क्वेश्चन करना है। आपके मैथ्स के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर लिमिट है जहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो आप ओवरऑल 10 मान लीजिए। 10 में से 6 चैप्टर पे हमें कंट्रोल होना चाहिए, इंटीग्रेशन, 3D वेक्टर, उसके बाद LP और डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन के आने का चांसेस और डिटरमिनेंट ले सकते हैं। तो इस 4-5 चैप्टर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बच्चों को कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर में एक डिफेक्ट ये भी है कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप करते तो 5 नंबर आता, लेकिन अगर एक आप छोड़ते तो 5 नंबर सीधे लॉस होता है। 2 छोड़ते तो आप सीधे 90 के अंदर आ जाते। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए 5-6 चैप्टर बच्चों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छे चैप्टर्स के नाम बताए हैं और आपको आप किस तरीके से आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताए हैं जो कि बिहार बोर्ड में लगातार वो रिपीट होते रहता है। वैसे क्वेश्चंस पे आपको कमांड कर लेना चाहिए। आपके पास अभी भी समय है, आप अगर दिन रात मेहनत करेंगे तो जरूर सफल पाएंगे। और मैं बात बताना चाहूंगा, RK झा सर जो बात बोलते हैं वो 100% एग्जाम में वो टकराता ही है। इनका ये रिकॉर्ड देखा गया है और 8th मैथमेटिक्स इसी तरीके से दरभंगा में एक मुकाम हासिल नहीं किया है। इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर को कि सर ने हमें समय दिया है। और अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत हो, 11th के भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप सर से कंसल्ट जरूर करें। और 12th के बच्चे अगर आपको कोई चीज का अभी भी बेसिक आपका क्लियर ना हो जो क्वेश्चन में, आप सर से कंसल्ट जरूर करें। और कहीं ना कहीं सर बहुत ही ज्यादा बच्चों को लेकर के पॉजिटिव रहते हैं, तो मैं सर को लगातार सर के कांटेक्ट में भी रहता हूं और सर का मैं चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर विजिटिंग कर करके मैं देखता हूं पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक माहौल बनाना होता है और सर ने बखूबी दरभंगा में वो माहौल बना चुके हैं और लगातार इनका जो रिकॉर्ड है वो कायम रहता है। 12th आप कर लेंगे तो उसके बाद मैं अभी JEE पे भी आ रहा हूँ। लगातार JEE में भी कई बच्चे इनके द्वारा सफल होकर के आज नए मुकाम पर है, नए ओहदा पे है। सर JEE 12th और उसके बाद जस्ट JEE की भी तैयारी होती है बच्चों की। एग्जैक्टली, चूंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि अभी 75% वाला जो क्राइटेरिया हालांकि फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये बात आपके दिमाग से एकदम नहीं जाना चाहिए कि बोर्ड में जब आप 75% करेंगे तभी आप JEE के एलिजिबल हो पाएंगे। तो अभी तो बोर्ड पर कंप्लीट बच्चों को फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बोर्ड और JEE में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, तभी JEE वाला सेगमेंट, चूँकि अगर लास्ट के 20 डेज में आप कंप्लीट बोर्ड के बारे में सोचिए और फिर JEE के लिए सोचिए, और कोई सिलेबस डिफरेंट नहीं है, उसी सिलेबस को थोड़ा आगे तक पहुँचाना होता है। दूसरा बात करता हूँ 75% का, अगर बोर्ड में अगर आप बेहतरीन स्कोर करेंगे उसके लिए आपको जो मैं तरीका बताया कैसे आप कौन सा नोट बनाना है, किस किस चैप्टर पे कंट्रोल करना है, तो 75% जब तक आप नहीं लाएंगे तो फिर आप JEE के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो 75% कैसे आए इसका प्लान बच्चों को कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। आप जो ये सोच रहे होंगे कि पास कर जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन आपका गोल JEE मेंस है,
तो उसमें आपको 75% अगर आप नहीं लाए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल होने के लिए आपको मैथ्स में 75% लाना होगा मार्क्स। उसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट दिए हैं आर के झा सर ने, उसको आप 100% अगर कर ले तो सफलता आपके कदम के नीचे रहेगी और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः अपने पार्टनर्स सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिनके माध्यम से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, आर्या एजुकेशन कंसल्टेंट, कॉलेज नॉलेज और एमएस ग्राफिक्स, उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा जिनके माध्यम से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं पुनः आर के झा सर को धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने अपना समय निकाला है। सर, बोर्ड का कुछ ऐसा कुछ है जो बच्चे आपने क्वेश्चंस तो बता दिए, कुछ अपने तरफ से बता दीजिए। अभी का जो बच्चों का रूटीन होना चाहिए पढ़ाई का, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके सेल्फ स्टडी में 3 आवर्स का एक शिफ्ट जरूर होना चाहिए और लास्ट का 10 डेज भी, मतलब आप जैसे आपका एग्जामिनेशन 10 बजे सुबह स्टार्ट होगा तो एक शिफ्ट आप ऐसा बनाओगे 3 आवर्स का, जहाँ पे आपको सुबह 10 बजे ही बैठना है उस 10 से 1 के दौरान। जैसे मतलब एग्जामिनेशन का टाइम होता है 3 घंटे का, वो 10 to 11 PM के दौरान किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको प्यास भूख सारा कुछ भूल जाता है। वो 3 आवर्स आपको बैठने का कैपेसिटी देगा। कई बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने की पोटेंशियल उसके परसेंटेज को बढ़ाता है। तो आप अंतिम के 10 दिन ही सही, मतलब लास्ट 10 डेज, अभी 20 डेज है, 10-15 दिन कम से कम ये रूटीन जरूर बनाएं। आप भले ही बाकी अन्य समय में पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं, आप रात में 2 घंटा पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, लेकिन 10 से 1 के बीच में वो रेगुलर एक रूटीन में 3 घंटे का रूटीन डेली के रूटीन में शामिल होना चाहिए। और साथ ही एक चीज और कि उस 3 घंटे के दरमियान बाकी एक साथ कई सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में आज ज्यादा होमवर्क है, मैथमेटिक्स कर लेनी चाहिए 3 आवर्स में, इसका इतने सारे रिवीजन कर रहे हैं तो 3 आवर्स में आप उसी को देखिए। या अगर आपको लगता है कि नहीं, मैथ्स का अगर सारा कुछ कंट्रोल है, सारा मैंने कर लिया कंप्लीट, फिजिक्स देखनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्शन कर सकते हो 3 आवर्स के दौरान। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन को बच्चों को जरूर सॉल्व करना चाहिए। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन का एक अलग से नोट्स बनाइए, एक अलग से कॉपी आप तैयार करिए और प्रीवियस 5 इयर्स में मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। आपको बस एक तरफ से इसके अंदर सॉल्व कर देना है। ये आप 4 से 5 दिन के अंदर कर सकते हैं और अंतिम लास्ट का 4 से 5 दिन के अंदर, मतलब वो जो मैंने बोला था कि 10 से 1 के रूटीन में, उसमें उसी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करिए और आप प्रयास करें कि 10 से 1 के बीच में 100 नंबर का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप खुद भी जज कर सकते हैं ये कौन सा मैंने ऑब्जेक्टिव, मेरा कौन सा सही है। आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर मैं अभी बैठ जाऊँ एग्जामिनेशन में तो 100 में मैं 90 कर सकता हूँ, 88 कर सकता हूँ, 99 कर सकता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 कर सकता हूँ। तो सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अंतिम का 4-5 दिन बच्चों को वो पेपर लेकर के प्रीवियस ईयर 2022, 2023, इवन 2020, 21, 19, 18 वो क्वेश्चन लेकर के बैठना चाहिए और 10 बजे उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें और 1 बजे वो वॉच को स्टॉप करें और वो देखें कि मैं 100 क्वेश्चन का बना पाया कि 100 नंबर का, जो जैसे उसका सिलेबस डिजाइन है। ये बच्चों को जरूर करना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा बच्चों। बहुत अच्छे पॉइंट्स आज आर के झा सर ने हमें बताया है और आपको बोर्ड में आप तैयारी कैसे करें कम समय में, उसको लेकर के भी सर ने बहुत सारी टिप्स दी है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं पता होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल भी जाएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो एज मैथमेटिक्स, जो कि आपको खान चौक पर स्थित है, वहां जाकर के सर से आप मिल भी सकते हैं। सर बच्चों के लेकर के ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, आप जाइए मिलिए और 99.9% आप मार्क्स मैथ में स्कोर करें, ये हमारी कामना है। और आप स्कोर करके हमें जरूर बताएं कि हमने जो शिक्षा संवाद के माध्यम से देखा है और आर के झा सर के मार्गदर्शन से जो हमने आज यह मुकाम हासिल किया है, हमें भी गर्व महसूस होगा कि चलिए हमने जो कार्यक्रम किया वो हमारे लिए सफल रहा। मैं आर के झा सर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं सर, जो आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया और हमारे पार्टनर SPI सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट,
जिसके थ्रू आप पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। आरए एजुकेशन कंसल्टेंट, जिनके माध्यम से आप अब्रॉड के साथ साथ इंडिया में टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज नॉलेज के माध्यम से जिस कॉलेज के बारे में आपको जानना है उस कॉलेज के जान सकते हैं। और एमएस ग्राफिक्स, जो कि आपको प्रिंटिंग की दुनिया में आप जा सकते हैं, जो भी आपको प्रिंट करवाना है आप करवा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे नवनीत भार्गव सर से, जो कि मैथ्स फिजिक्स के हैं। उनका कहना है भौकाल अभी बाकी है, तो चलिए कल उनका भौकाल देखेंगे। और फिर से कल 7:30 बजे हम संवाद के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। आज के संवाद के वीडियो को आप शेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं रवि गुप्ता।